तो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी के। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और भाई मजा कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपके क्लास 9 के लेक्चर्स रेगुलर अपलोड किए जा रहे हैं, तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आपको किसी प्रकार की समस्या होगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। 24 घंटा में से आप 48 घंटा में कभी मैसेज कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इस लेक्चर में अभी आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लास 9 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 कोशिका का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसमें जिसके पिछले क्लास हमने कोशिका के बारे में, कोशिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बिंदु खोज कौन किया नहीं किया, इसके अलावा बड़ा कोशिका छोटा कोशिका सब देख लिए। इसके अलावा कुछ कोशिकांग शुरू कर लिए थे, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग कोशिका झिल्ली देख लिए, माइट्रोकॉन्ड्रिया देख लिए हैं और गोल्जी बॉडी यानी गोल्जिकाएं देख लिए। ठीक है, आज की क्लास को फर्दर प्रोसीड करते हैं, आगे ले जाते हैं। आज का हमारा क्लास लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे अंतःप्रायोगिक जालिका और केंद्रक से रिलेटेड बिंदु। इसके अलावा कुछ और कोशिकांग जिसमें जिसको लिखना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यह क्लास को शुरू किया जाए। करेंगे कि आपको उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करना एकदम जरूरी है, क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए कमेंट ही बताता है कि यहाँ से जो स्टूडेंट है जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, नहीं है तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। चलिए क्लास को शुरू करते बिना देर किए हुए। ठीक है भाई, चलो। तो आज का लेक्चर हमारा होने वाला अंतःप्रायोगिक जालिका के रूप में। किसके बारे में? अंतःप्रायोगिक जालिका शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए कोशिका के अंदर ये जो संरचना है उसको बोलते हैं अंतःप्रायोगिक जालिका। क्या बोलते हैं? अंतःप्रायोगिक जालिका। भैया बनाएंगे कैसे? ये संरचना कुछ ऐसी है कि नहीं? आकार इसका कोई फिक्स नहीं है, ये संरचना ऐसी रहती है। ठीक है, ये संरचना ऐसी बिखरी हुई रहती है। ठीक है, बिखरी हुई संरचना को क्या बोलेंगे? ये संरचना को बोलेंगे हम अंतःप्रायोगिक जालिका। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? अंतःप्रायोगिक जालिका। ठीक है, ये देखा जाए तो यह मजबूती प्रदान करने का काम करता है। क्या प्रदान करने का काम करता है? मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, अब बात यहाँ से शुरू करते हैं। मजबूती कौन प्रदान करता है? अंतःप्रायोगिक जालिका। अब यहाँ से लिखना शुरू करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। यह कोशिका में, यह कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, यह कोशिका को क्या प्रदान करता है? मजबूती प्रदान करता है। इसलिए इसलिए इसे इसलिए इसे मजबूती प्रदान करता है। एक और बात लिख लेंगे तो तथा करता है, तथा कोशिका के आकार को निश्चित रखता है। तथा कोशिका के आकार को, तथा आकार को कोशिका के आकार को निश्चित रखता है, निश्चित करता है, निश्चित रखता है। मतलब कोशिका को पचकने तो रखने से बचाता है। ठीक है, जिस कारण, सुनो, इसी कारण है ना, इसी कारण इसी कारण इसे किसे अंतःप्रायोगिक जालिका को कोशिका का कंकाल कहते हैं। इसे कोशिका क्या कहते हैं? कोशिका का कंकाल कहते हैं। कोशिका का कोशिका क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। ठीक है भाई, कोशिका कंकाल किसे कहा जाता है? कोशिका कंकाल कोशिका कंकाल किसे कहा जाता है? अंतःप्रायोगिक जालिका को। किसको कहा जाता है? अंतःप्रायोगिक जालिका को। ठीक है, कोशिका कंकाल किसको कहा जाता है? अंतःप्रायोगिक जालिका को। ठीक है, कोशिका कंकाल किसको कहा जाता है? अंतःप्रायोगिक जालिका को। यहाँ तक बात समझ में आया? चलिए, अगर हम ध्यान समझें, जब इसको देखा गया है ना, तो इसके दो पार्ट थे। एक पार्ट जो था चिकना था, एक पार्ट क्या था? चिकना। और एक पार्ट पे बूंदा 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 जैसे संरचना पाया गया। ठीक है, इसके कुछ भाग थे चिकने थे, कुछ भाग क्या थे? चिकने। और कुछ भागों में क्या था? कुछ भागों में था बूंदा 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 संरचना, सूजी की तरह। किसी तरह? सूजी की तरह। अब बात आई है क्या, आखिर ये है क्या? जैसे देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है। देखिए ये वाले जो संरचना है, ये पूरा चिकना चिकना, लेकिन इसमें देखिए डॉट 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 जैसा जो दिख रहा है हल्का हल्का, इसी को इसी को भी बूंदा बूंदा संरचना बोल रहे। ठीक है, इसको इसके संरचना दो प्रकार की थी। एक था चिकना, दूसरा क्या था? खुरदुरा। चिकना और खुरदुरा, इसलिए इसे दो भागों में बांटा गया। इसे दो भाग इसके दो भाग होते हैं। इसके क्या भाग होते हैं? के इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला भाग को बोलते हैं जो चिकना, उसको बोलेंगे चिकनी अंतःप्रायोगिक जालिका। क्या बोलेंगे? चिकनी अंतःप्रायोगिक जालिका। पहले भाग को क्या बोलेंगे? चिकनी अंतःप्रायोगिक जालिका।
चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसका दूसरा है खुरदरी, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? SER, SER। तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरा खुरदुरी, चिकनी और खुरदुरी, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्या बातें क्लियर है आपको? ये बात समझ में, वो चिकना होगा वो क्या होगा? खुरदुरा होगा, ठीक है। अब चलिए, अब बेसिकली इसके दो पार्ट, इसके कितने पार्ट? दो पार्ट। अंतःप्रद्रवी जालिका कितने पार्ट? दो पार्ट। अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी प्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका कितने पार्ट? दो पार्ट। एक हो गया चिकना, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, और दूसरा खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। अब देखा गया कि भैया चिकना वाला चिकना है क्यों? देखा है कि इसके अंदर वसा बनता है। क्या बनता है? वसा। इसके अंदर, इसके अंदर वसा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वसा का निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है। तो वसा मतलब लसा, ठीक है। मतलब जो चीज लसा की तरह दिख रहा है वो सभी क्या है? वसा है। जैसे शैम्पू देखिए तो लसा की तरह दिखता है कि नहीं? शैम्पू क्या है? वसा है। बूंद वसा है कि नहीं? घी निकाल लीजिएगा तो लस लस करता है, वसा है ना। अगर शहद बात करें तो जो लस लस करे, चट चट करता हो, यानी कि जो चिपचिपा हो, उसको क्या बोलेंगे? वसा। तो जो लसा की तरह वही वसा होता है। वसा का निर्माण किसमें होता है? अंतःप्रद्रवी जालिका के। किसमें होता है? अंतःप्रद्रवी जालिका। इसलिए अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है? चिकनी होती है। क्या होती है? चिकनी होती है। इसके अलावा यह कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करता है। किसका पाचन? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कौन? तो बोलो कौन करता है? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। कौन करता है? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। अब खुरदुरी को खुरदुरी क्यों कहा गया? इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर दानेदार संरचना पाया जाता है, दानेदार संरचना पाया जाता है, दानेदार संरचना पाया जाता है। तो जिस दानेदार संरचना का नाम रखा गया तो जिसे बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? जिसे राइबोसोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे राइबोसोम कहते हैं। तो इसके ऊपर दानेदार संरचना पाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं? राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? राइबोसोम, ठीक। राइबोसोम क्या कहा जाता है? राइबोसोम। अर्थात राइबोसोम की उपस्थिति के कारण, है ना, अर्थात दूसरी भाषा में क्या बोल देंगे कि राइबोसोम की उपस्थिति के कारण, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण, किसके कारण? राइबोसोम की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण, राइबोसोम की उपस्थिति के कारण जो अंतःप्रद्रवी जालिका खुरदुरी होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका खुरदुरी होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका कैसी होती है? जालिका खुरदरी होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका खुरदरी होती है, ठीक है। अंतःप्रद्रवी जालिका खुरदरी किसके कारण है? किसके कारण है? राइबोसोम के कारण, ठीक है। एक बात और लिख लेते भैया कि राइबोसोम एक कोशिका है ना। राइबोसोम, राइबोसोम जो है, राइबोसोम देखो एक कोशिका ये पूरा, इसके अंदर कहीं पाया जाएगा अंतःप्रद्रवी जालिका, और एकरा अंदर फिर कोशिका, है ना। राइबोसोम को कोशिका के अंदर कोशिकांग कहा जाता है।
कोशिका के अंदर कोशिकांग कहा जाता है। ठीक है, कोशिका के अंदर कोशिकांग कहा जाता है, तो कोशिका के अंदर कोशिका कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखो चिकनी अंदर प्रदारी का कुछ काम नहीं है भैया, यह वसा का निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करता है। क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, वसा भी लिख लेते हैं यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट के साथ किसका, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तथा किसका पाचन करता है, वसा का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन करता है मेरे भाई। तो भाई साहब समझ में आ रहा है कुछ आपको, बोलो, अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। कार्बोहाइड्रेट तथा तथा वसा का पाचन करता है। ठीक है, चलिए एडजस्ट हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, अब पढ़ना हमको राइबोसोम के बारे में। किसके बारे में, राइबोसोम। राइबोसोम, अब राइबोसोम के अंदर झांक के देखा गया, तब भैया बना क्या रहा है आखिर राइबोसोम, आखिर यह अंतःप्रद्रव्य जालिका को खुरदुरी बनाया था, आखिर इसका काम क्या है। जब इसको झांक के इसके अंदर देखा गया, इसका काम था प्रोटीन बनाना। क्या बनाना, एकदम प्रोटीन, एकदम धाए 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 प्रोटीन बनाए ले, कौन, राइबोसोम। ठीक है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, खाली प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है, संग्रहित उंग्रहित नहीं करता है। ठीक है, जैसे अगर मान लेते कोई फैक्ट्री, अगर कोई जगह, सॉरी, अगर कोई जगह खाली चप्पल बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, चप्पल की फैक्ट्री। समझ में आया, अगर कहीं आटा पिसा रहा है तो उसको आटा की फैक्ट्री नहीं कहेंगे, आटा गोदाम कहते हैं कि भैया आटा पिसा रहा है, उसमें रखा भी रहता है। लेकिन अगर कोई फैक्ट्री तो बना के उसको बाहर करता है, रखने का काम नहीं करता, स्टोर करने के लिए अलग स्टोर रूम होता है, गोडाउन उसका। ठीक है, तो बेसिकली यह प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसलिए राइबोसोम को, इसलिए राइबोसोम को इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। किसकी फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को किसकी फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। इस बात को आप ध्यान में एकदम रखिए लेना है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाएगा, राइबोसोम को। ठीक है, अच्छा, यह हमेशा गुच्छों में रहता है, यह हमेशा हमेशा किस में रहता है, समूह में रहता है। समूह यानी समूहों, यानी गुच्छों लिख दे, गुच्छों, गुच्छों में रहता है, जिस कारण इसे पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। जिस कारण इसे पॉलीराइबोसोम, इस कारण इसे क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं, पॉलीराइबोसोम को पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। ठीक है, अब यह प्रोटीन का निर्माण दो प्रकार के प्रोटीन बनाता है। ठीक है, यह दो प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है, यह दो प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है, या दो प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है। कौन, बोलो बोलो, राइबोसोम। सबसे पहला प्रोटीन का नाम है 70S, 70S, और दूसरा का नाम है 80S, 70S और 80S। ठीक है, तो यह एक कोशिकीय जीव में बनता है, यह एक कोशिकीय जो जीव होगा तो उसका राइबोसोम क्या बनाएगा, एक कोशिकीय जीव में बनता है 70S राइबोसोम। ठीक है, और 80S कहाँ बनेगा, तो यह बहुकोशिकीय जीव, यह बहुकोशिकीय जीव में बनता है, बहुकोशिकीय जीव में बनता है। कौन कौन, 80S। जैसे जैसे भैया, जैसे नहीं लिखवाइएगा तो गड़बड़ाइए जाएगा। जैसे मनुष्य, हम लोग बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय क्या बोलेंगे, जिसको हम अपने आंख से देख सकते हैं उसको बोलेंगे बहुकोशिकीय। मच्छर, तिलचट्टा, गिरगिट्टी, ढील, जितना छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा जिसको हम देख लिए आंख से, बहुकोशिकीय। जिसको नहीं देख रहा है, एक कोशिकीय। ठीक है, मनुष्य, गधा, घोड़ा, पक्षी, चिड़िया, चुरुंग, जो भी हो, सब क्या हो जाएगा, 80 से।
एक कोश कीजिए, जैसे देखो, जैसे में एक कोश कीजिए में सबसे फेमस है अमीबा, सलमान खान की तरह। उसके बाद पैरामीशियम, उसके बाद ईस्ट, हर घर में मिलता है ईस्ट, ईस्ट पाउडर। एक और लिख लो यूग्लिना, तो किसी आ जाएगा यूग्लिना, हमको छोड़ देता है, कोई बात नहीं, यूग्लिना लड़की की तरह स्वभाव इसका, गुस्सा हो जाता तुरंत, कोई बात नहीं, लिख लिए लिख लिए लिख लिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक बातें समझ में आया। ये रहे आपके राइबोसोम साहब, क्या क्लियर है सभी को? क्या आगे बढ़ा जाए? तो चलिए भैया शुरू करते हैं अगली स्लाइड को, ठीक है। चलिए आगे शुरू करेंगे हम लोग रसधानी। क्या शुरू करेंगे? रसधानी। क्या शुरू करेंगे? रसधानी, ठीक है। अभी तक हम कोशिका के इस दौर में क्या क्या देख लिए। सबसे पहले हमने देखा था कोशिका को घेरने वाली झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। वह एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है जो लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। अब ज्यादा नहीं, आगे इसके अलावा देखे थे कोशिका में ऊर्जा का निर्माण करता है और ऊर्जा का संग्रहण करता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना एकदम आवश्यक है, वो काम करता है गोल्जी बॉडी, चाहे आपके किताब में लिखा हो गोल्जी उपकरण, ठीक है। चलिए अगर नहीं करेगा यातायात गड़बड़े हो जाएगा, है ना, आदमी लिखते लिखते थक जाएगा, फिर खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा अब हमने देखा अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका शरीर में कंकाल का काम करता है, अगर ये नहीं रहा तो कोशिकाएं पचक जाएंगी, कोई आपको मारेगा कस के एक झापर तो यहाँ कोशिका पचक जाएगा। कैसे देखिए, टीना उना पर एक एक ईटा मार देने पचक जाता जिंदगी भर के लिए, तो कोई आपको मार देता अगर ये नहीं रहता अंतःप्रद्रवी जालिका तो कैसे मारता? पचक जाता। क्या हुआ भाई? तो मार दिया है, पचक गया, अंतःप्रद्रवी जालिका है ही नहीं। अंतःप्रद्रवी जालिका कैसे किसी कोशिका को दाबते हैं तो फिर अपने आकार में आ जाता है, उसकी हड्डी यानी अंतःप्रद्रवी जालिका कारण। कैसे अगर आपको दीवार में सटाइल दबा के तो आप थोड़े के पचक के जाइएगा, जैसे छोड़ेगा आप हड्डी की जगह, भाई ठीक पर सही समय पर हट गया, नहीं तो और दब देता, है कि नहीं। अंतःप्रद्रवी जालिका शरीर में कंकाल की तरह काम करता है। उसके बाद ये दो प्रकार के होता है, चिकना और खुरदुरा। चिकना चिकना इसलिए होता है क्योंकि वसा यानी लसा का निर्माण, लसा के जैसे पदार्थ का निर्माण करता है। खुरदुरा इसलिए होता है कि इसके ऊपर दानेदार संरचना पाया जाता है, जिस संरचना को क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ना राजधानी के बारे में। किसके बारे में? राजधानी के बारे में। देखो दिखने में कैसा लग रहा है? पानी इसमें रहता है, क्या रहता है? पानी, ठीक है। इसके अंदर पानी रहता है, क्या रहता है? पानी। यह कोशिका के अंदर, यह कोशिका के अंदर, यह कोशिका के अंदर पानी का संग्रहण संग्रहण पानी से बढ़िया जल, क्योंकि जल ही जीवन है। पानी जीवन नहीं कहने में कितना अजीब लगता है ना। जल का संग्रहण एवं संतुलन करता है, ज्यादा नहीं हो, है कि नहीं, ठीक है। तो शरीर में जल का होना बहुत जरूरी है, नहीं रहेगा जल तो फिर आदमी त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? जल का संग्रहण एवं जल का संतुलन करता है, ठीक है। अत्यधिक जल को हटा देता है, ठीक। यह कोशिका में, यह कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर सभी कार्यों में सहायता प्रदान करता है। कोशिका के अंदर सभी कोशिकाओं को सहायता प्रदान करता है, जिसको जैसे जरूरी, जिसको जैसे मदद कर सकता है, नेता की तरह है, कोशिकाओं को सहायता प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है, ठीक है। इसका और कुछ काम नहीं है, तो और कुछ विशेष काम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे हो जाए राजधानी, ठीक है। इसका एक ही काम है, जल का संग्रहण, इसको अंग्रेजी में वोक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा केंद्रक। नेक्स्ट कौन है हमारा? केंद्रक। इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका का दिमाग कौन है? कौन है? केंद्रक। तो यह कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। कोशिका के अंदर सभी कार्यों का नियंत्रण करता है, सभी कार्यों का नियंत्रण करता है, सभी कार्यों क्या करता है? नियंत्रण करता है, ठीक है।
सभी को ऑर्डर कौन देगा? केंद्रक, है कि नहीं? ठीक है, तो इसका जो खोज था, इसकी खोज एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था बाबा? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, यह सभी कोशिका के अंदर किसका काम करता है? सभी कोशिका के अंदर कार्य का नियंत्रण करता है, कौन क्या करेगा नहीं करेगा, यही मेन है कि नहीं? सुपरवाइजर की तरह इसका ध्यान रखना, कौन माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा है कि नहीं बना रहा है ना, इसके अलावा गोल्गी बॉडी ऊर्जा ढो रहा है कि नहीं ढो रहा है, राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है कि नहीं बना रहा है, सब बताता और ध्यान रखता कौन है? ये रखता है केंद्रक। कौन रखता है? केंद्रक। ये सब ध्यान कौन रखता है? केंद्रक। ठीक है, चलिए, ध्यान कौन रखता है? केंद्रक। ठीक, इसके अंदर कोशिका की सारी संरचना, कोशिका की सारी सूचना संग्रहित रहती है। कोशिका के अंदर कोशिका की सारी सूचनाएं संग्रहित रहती है। कोशिका की सारी सूचनाएं संग्रहित रहती है। ठीक है, इसके अंदर कोशिका की सारी सूचनाएं संग्रहित रहती है। ठीक है, ठीक है, अगर इसके हम भाग देखें होगा, इसका भाग, इसके अंदर क्या पाया जाता है? देखो, तो ये रहा हमारा केंद्रक, जो कोशिका केंद्र। ठीक है, इसके अंदर ये रहा केंद्रक। ठीक है, इसके अंदर देखा गया तो इसके अंदर रिंज जैसी संरचना पाया गया। किसी संरचना? रिंज जैसी संरचना। इस संरचना को बोला गया क्रोमोसोम। क्या बोला गया? क्रोमोसोम। इसके अंदर रिंच जैसी संरचना तो इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। अब इस रिंच को जब लमरा के देखा गया, ठीक है, इसको जब खींच के देखा गया तो इसके अंदर ऐसा संरचना मिला। ठीक है, इस संरचना को बोला गया डीएनए। क्या बोला गया? डीएनए। क्या बोला गया? इसको बोला गया डीएनए। क्या बोला गया? डीएनए। ठीक है, और डीएनए को जब और चीर के देखा गया तो इसको कहा गया जीन। क्या कहा गया? जीन। क्या कहा गया? जीन। क्या कहा गया? जीन। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, कि केंद्रक है। कौन है? केंद्रक। केंद्रक का जो खोज किया है उसको बोलते हैं रॉबर्ट ब्राउन। क्या बोलते हैं? रॉबर्ट ब्राउन। ऊपर लिख दिए हैं। क्रोमोसोम का खोज किया था वाल्डेयर। कौन किया था? वाल्डेयर। ठीक है, कौन किया था? वाल्डेयर। क्रोमोसोम का खोज कौन किया था? वाल्डेयर। इसका संरचना दिया था वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक। और इसके बारे में बताया था जोहानसन। कौन बताया था? जोहानसन। इस बात को लिख लीजिएगा, जोहानसन। ठीक है, तो केंद्र के बारे में जानकारी आपको आनी चाहिए भाई। ठीक है दोस्त, दिख रहा है क्या सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। आगे बढ़ू, चलिए, केंद्र के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम आगे कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। ठीक है, इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको बोलते हैं, इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उस द्रव को बोलते हैं, इसके अंदर जो द्रव भरल रहता है उस द्रव को बोलते हैं केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं? इसके अंदर द्रव को बोलते हैं केंद्रक द्रव। कौन द्रव? केंद्रक द्रव। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्या यहाँ तक किसी को परेशानी दिक्कत नहीं ना हो रहा? क्या यहाँ तक सभी भाई बहन को समझ में आ रहा? सही यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। आगे देखना हमको लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में? लाइसोसोम। ठीक है, ये रहा हरियर वाला लाइसोसोम। जो चीज हरा होगा ना, इसका मतलब कुछ ना कुछ अगर हम मिलावल है। ये हमारा लाइसोसोम। कौन है? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम जो था हरा जहर की तरह होता है। देखिएगा, सांप का भी जहर हरा होता है। ठीक है, लाइसोसोम के अंदर, इसके अंदर जहरीला पदार्थ होता है। जहरीला पदार्थ, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक, इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक
एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, जो मृत कोशिका को, किसको? मृत कोशिका को नष्ट करती है, मृत कोशिका को नष्ट करती है। मृत कोशिका क्या करती है? इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जो मरल का कोशिका क्या करेगी? नष्ट करेगी। आप समझिए कि जो कोशिका मर जाएगी उसको शरीर कोशिका से बाहर तो करना है कोशिका काम। इसका काम है मरी हुई कोशिका, चाहे मरी हुई कोशिकांगों को छिड़क छिड़क के जल अपघटक एंजाइम खत्म कर देना। देखिए यह मेन रूप से केंद्रक का होता है बॉडीगार्ड। किसका बॉडीगार्ड? केंद्रक का बॉडीगार्ड। ये कहता है कि देखो कोशिकांग, राइबोसोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, हमको तुमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर तू हमारे मालिक का बात नहीं मानेगा तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये किसका बॉडीगार्ड है? केंद्रक का। केंद्रक अगर कहा माइट्रोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा बनाओ, माइट्रोकॉन्ड्रिया बोल दे तू कौन है बे, नहीं बनाएंगे, तुरंत किसको ऑर्डर देगा? कौन लगेगा? लाइजोम को कि हमारा बॉडीगार्ड, तुम समझाओ इसको। लाइजोम माइट्रोकॉन्ड्रिया इसे बोला है। लाइजोम का अभी देख लेते हैं, है कि नहीं? क्या था लाइजोम का? तुम्हारे मालिक से बात किया इसे। अब देखो अंदर से निकालेगा जल अपघटक एंजाइम, छीटेगा इलो माइट्रोकॉन्ड्रिया स्वाहा, मर्दा माइट्रोकॉन्ड्रिया स्वाहा। अब स्वाहा करके किसको नष्ट कर देगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया को। अब केंद्र का ठीक किया, नष्ट कर दिया, दूसरा बनाते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया। समझ में? शरीर के अंदर जहां जहां कोशिका काम नहीं करेगी उसको नष्ट कौन करेगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया। समझा? मरलका कोशिका को नष्ट कौन करेगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया, है ना? जो पुराना हो जाएगा उस कोशिका को नष्ट कौन करेगा? माइट्रोकॉन्ड्रिया। कभी कभी क्या होता है किसी कारण से खुदे फट जाता है, क्या होता है? खुदे फट जाता है। ठीक है, जैसे कभी कभी देखिएगा आदमी जब दरवाजा से निकलता है तो आदमी दरवाजा के अथी में हाथ फंसा लेता है, तब तक दोनों से दो आके बंद कर देता है, कहता है जा चपा गया। कुछ दिन बाद काला हो जाता है, काला नहीं होता, ऐसा हो जाता है। इसका मतलब कि जैसे दबाया अगर अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया एकदम दबा के अंदर के लाइजोम दबा के फट गया, अपने आप सारा नष्ट कर दिया, पूरा कोशिका को नष्ट कर दिया, है कि नहीं? तो इसलिए इससे कोई पंगा नहीं लेता, क्योंकि उनको जानता है कि अगर हम नहीं जीते तो सबको खत्म कर दें, फट जाएंगे अपने आप को। कभी कभी लाइसोसोम अपने आप का फट जाती है, जिस कारण से वो अगल बगल के सारा कोशिका को अगल बगल के सभी कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, कोशिका नष्ट हो जाता है। इसलिए लाइसोसोम को बोला जाता है कि भैया एक से मजाक नहीं करो, ये आत्महत्या का थैला है कि नहीं? लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। सुसाइड बैग किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। एक बात तुम नहीं माना खुदे पड़ जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो लिखेंगे कि कभी किसी कारण, यदि किसी कारणवश, यदि किसी कारणवश, यदि किसी कारणवश लाइसोसोम फट जाए, लाइसोसोम क्या हो जाए? लाइसोसोम फट जाए तो यह पूरी कोशिका को, यह पूरी कोशिका को पाचित कर देता है, पूरी कोशिका को पचा देता है कि जाओ पच गया, पाचित कर उसे नष्ट कर देता है, से नष्ट कर देता है, से नष्ट कर देता है। जिस कारण लाइसोसोम को, किसको? जिस कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। एक से कोई डिस्टर्ब नहीं करता ना, इससे मजाक करने का मतलब अपने आप को आग में झोंकना, आग की तरह है। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए आगे समझते हैं, आगे बढ़ा जाए। आत्महत्या की थैली समझ लिए? आत्महत्या की थैली क्या समझ लिए? चलो अगला हमारा जीव द्रव। कौन सा द्रव? जीव द्रव। देखो इसके बाद यही ना, जीव द्रव। जीव द्रव मतलब कि जीवन वाला द्रव, जीवित कोशिका का द्रव, जीवित कोशिका का द्रव। जीव द्रव मतलब जीवित कोशिका का द्रव। ठीक है, तो लिखें किसी कोशिका को जीवित रखने के लिए, किसी कोशिका को जीवित रखने के लिए, किसी कोशिका को जीवित रखने वाली द्रव को
रखने वाले द्रव को जीव द्रव कहते हैं। रखने वाले द्रव को क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। ठीक है, अब यह जीव द्रव सभी कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, अब जो जीव द्रव देखो, ये रहा कोशिका, हम एक गोल कोशिका बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि है ये, ठीक है, हम एक गोल कोशिका बना रहे हैं। ठीक है, गोल कोशिका के अंदर होता है केंद्र। क्या होता है? केंद्र। इसके बाहर द्रव भरल होता है। ठीक है, कोशिका के बाहर भी द्रव भरल होता है कि नहीं? कोशिका के बाहर सब जगह क्या भरल होता है? द्रव भरल होता है। कोशिका के जो बाहर द्रव भरल होता है उस द्रव को बोलते हैं कोशिका द्रव। कौन सा द्रव? सब में द्रव भरल है। इस सब में क्या भरल है? सब में द्रव भरा हुआ है। इस सब में द्रव भरा हुआ है। ठीक है, इस सब के द्रव को क्या बोलते हैं? इस सब को द्रव को बोलते हैं कोशिका द्रव। कौन द्रव? जीव द्रव नहीं, जीव द्रव हम नहीं बोल रहे हैं, इसको बोले कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। ठीक है, और केंद्रक के अंदर भी क्या पाया जाता है? केंद्रक के अंदर भी द्रव भरल रहता है। इस द्रव को बोलते हैं केंद्रक द्रव। कौन द्रव? इस द्रव को बोलते हैं केंद्रक द्रव। जब ये दोनों मिल जाएगा तो यही दोनों मिलके क्या बना देगा? जीव द्रव। क्या बना देगा? जीव द्रव। जीव द्रव क्या होता है? जीव द्रव कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव से मिल के बनने वाले द्रव को ही क्या बोलते हैं? जीव द्रव। यह कोशिका को जीवित रखने के लिए दोनों जरूरी है, कोशिका द्रव भी जरूरी है, केंद्र द्रव। कोशिका द्रव बक्का कोशिकाओं को मदद करता है और केंद्र द्रव सारा सूचना को स्टोर करके रखता है। ठीक है, लिखेंगे यह कोशिका द्रव एवं, यह कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव का सम्मिलित रूप है, के सम्मिलन से बनता है। का सम्मिलित रूप लिखो, का सम्मिलित रूप, का सम्मिलित रूप है, सम्मिलित रूप। ठीक है भाई, इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्या बात समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते, अगला जो हमारा है लवक। लवक को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। यह बउआ पाया जाता है, यह केवल पादप में पाया जाता है। किसमें? पादप अगर कहीं लिख रहे हैं उसका सीधा सीधी मतलब होता है पेड़ और पौधा। केवल पेड़ पौधा में पाया जाता है। केवल किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये काम क्या होगा कि तो पेड़ पौधा हम लोग से बड़ा होता है, नहीं होता बड़ा। हम लोग मैक्सिमम जाएंगे 6 फीट 7 फीट, पेड़ पौधा बचपने में 6 फीट के रहता है। तो शरीर ही बड़ा होता है, एगो देह पर गिर जाएगा तो हम लोग का देह को चुंबर बन जाता है। बेसिकली पेड़ पौधा को अधिक ऊर्जा चाहिए जीवित रहने के लिए, उसमें ज्यादा कोशिका है, ज्यादा ऊर्जा चाहिए, अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्लास्टिक जाता है। ठीक है, तो यह पेड़ पौधा में, यह पादप में, यह पादप में अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला अंग है। अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला कोशिकांग है। करने वाला क्या है? पेड़ पौधा को अधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? लवक। कौन प्रदान करता है? लवक। यह 3 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। पहला का नाम है अवर्णी लवक। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। ठीक है, पहले लिखते हैं वर्णी लवक, दूसरा अवर्णी लवक, और तीसरा होता है हमारा हरित लवक। ठीक है, अब जैसा नाम वैसा काम। या पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा में, पादप में लिखना जरूरी था। पेड़ पौधा में रंग, वर्ण का मतलब रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। किसको किसको प्रदान करता है? किसको किसको प्रदान करता है ना? तब फल एवं फूल को, फल एवं फूल को किसको? तो ये पेड़ पौधा में फल एवं फूल को किसको? पेड़ पौधा में फल एवं फूल को
फल एवं फूल को रंग प्रदान करता है, फल एवं फूल को रंग प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर फल हरा चाहे लाल चाहे पीला चाहे ब्लू चाहे कैसनो है, किसके कारण है? वर्णिलवा के कारण, अंग्रेजी में इसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अब वर्णिलवा क्या है? यह रंगहीन वर्णक है। कैसा है? रंगहीन वर्णक। ठीक है, यह रंगहीन वर्णक है, रंगहीन वर्णक है। यह पादप में खाद, खाद प्लस ऊर्जा, मतलब ये पादप में ऊर्जा को संग्रहित करता है, ऊर्जा बचा के रखता है, ऊर्जा को, है ना। पादप के पत्ती, पादप के पत्ती, तना एवं जड़ इस सब में संचित रखता है, जड़ में संचित रखता है। ठीक है, अब देखो हरित लवक, हरित लवक ये होगा हरा है, हरा। तो यह पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा में पत्ती के पत्ती, पत्ती का रंग हरा करता है, पत्ती का रंग हरा करता है। अगर पेड़ पौधा का पत्ती हरा है, इसका मतलब किसके कारण है? हरित लवक के कारण। ठीक है, इसमें, इसमें है ना, इसमें, इसमें, इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो, सॉरी सॉरी, इसमें क्लोरोफिल, क्या होगा? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नामक हरा, हरा वर्णक पाया जाता है। हरा मतलब हरा कर सकता है, वर्णक पाया जाता है, जो, जिसके कारण पेड़ पौधा का पत्ती का रंग हरा होता है, जिसके कारण, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा। ठीक है, बेसिकली प्लास्टिक क्या है? पेड़ पौधा में अत्यधिक ऊर्जा पूर्ति करने के लिए, अत्यधिक ऊर्जा को पूर्ति करता है ना, अत्यधिक ऊर्जा को पूर्ति करता है, ऊर्जा पूर्ति करता है ना, प्रदान नहीं पूर्ति करता है। अत्यधिक ऊर्जा की पूर्ति कौन करता है? मतलब यह रिजर्व, कैसे आदमी घर में इन्वर्टर, कैसे आदमी मोबाइल के साथ पावर बैंक लेके चल रहा है, तो वही सबके पास माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा, लेकिन क्योंकि पेड़ पौधा बड़ा है तो अपने साथ पावर बैंक लेके चल रहा था। पेड़ पौधा का पावर बैंक कौन है? पावर, पावर बैंक प्लास्टिक, जैसे जरूरी पड़ेगा ऊर्जा इससे ले लेगा, इस संचित रखता है ऊर्जा को। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो यहाँ तक बातें क्लियर है मेरे भाइयों और बहनों? ठीक है, चलिए आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, कोशिका भित्ति, ये भी केवल पादप में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? पादप में। यह केवल, यह केवल पादप में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? देखिए, ये है जंतु कोशिका, जंतु कोशिका के बाहरी झिल्ली को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। ठीक है, लेकिन अब जो बना रहे पादप तकिया की तरह। ठीक है, ये है इसका कोशिका झिल्ली, ये इसका कोशिका झिल्ली, लेकिन इसके ऊपर एक कठोर परत पाया जाता है, इसके ऊपर एक और परत पाया जाता है, कठोर। ठीक है, इसके ऊपर एक कठोर परत पाया जाता है। टरन, 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 टरन। यही जो कठोर परत है, यही एक कोशिका भित्ति। कौन है? कोशिका। जो चीज कठोर पाया जाएगा उसका मतलब बना है सेलुलोज का। किसका बना हुआ? सेलुलोज का। ठीक है, तो यह पादप कोशिका। ठीक है, यह पादप कोशिका के, यह पादप कोशिका के बाहरी आवरण में पाया जाता है, बाहरी आवरण में पाया जाता है, बाहरी आवरण में पाया जाता है, जो, जो कोशिका को दृढ़ता, तो कोशिका को दृढ़ता एवं मजबूती प्रदान करता है। दृढ़ता का मतलब कठोर,
मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, यह सेल्यूलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। तो यह सेल्यूलोज की बनी होती है, यह सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, यह सेल्यूलोज की बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक है, यह कोशिका को बाहरी आघातों से बचाता है, यह कोशिका को मजबूत कर बाहरी आघातों से बचाता है, बाहरी आघातों से बचाता है। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि भाई यहाँ तक तो आपको बातें समझ में आया ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद है तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है। अगर आपने राय को कमेंट में दीजिए कि आपको और कौन कौन सब्जेक्ट की लेक्चर्स और किस चैप्टर से लेक्चर जल्दी चाहिए। ठीक है, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। ठीक है, अपना पढ़ाई करते रहिए, मस्ती भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, अपने माँ बाप को दुखी नहीं करेंगे, माँ बाप का हमेशा बात मानेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।